को पढ़ेंगे। मनुष्य जब जन्म लेता है उससे पूर्व भी जब वह मां के गर्भ में होता है तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, जहां आप भेज रहे हैं, जहां मैं जा रहा हूं, वहां सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति ही करूंगा। लेकिन जन्म लेने के साथ ही, जैसे ही उसका जन्म होता है, इस धरती पर आता है, उसके साथ ही वह तरह तरह के माया मोह विषय वासना के जाल में फंसता हुआ चला जाता है। जन्म लेते ही सांसारिक प्राणी उसके साथ अपना संबंध जोड़ देते हैं और संबंध में जोड़ने का अर्थ है कि उसे अपने माया के अधीन कर लेना, माया में के जाल में फंसा देना। वही इसलिए कवित्री कह रही है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। जब आए थे तो यह शरीर कंचन के तरह पवित्र था, लेकिन जाने के समय विषय वासना, मोह माया, बहुत तरह के अवगुणों से भरा हुआ यह शरीर इस संसार को छोड़कर जब जाता है तो उसे अपनाने वाला कोई नहीं होता। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह करते हुए। नारी आपके हमारे शरीर में जो नब्ज है, नारी है, नस है, उसमें है सुषुम्ना, कीड़ा, पिंगला, ये और नाभि से मनुष्य तप को करता है और ब्रह्म को पाने के लिए वह इसी के द्वारा तप करता है। लेकिन उस स्थान को इसने भक्ति से नहीं बल्कि सांसारिक विषय वासनाओं से कलुषित कर दिया। अतः एक साथ दोनों की प्राप्ति संभव नहीं है। यदि हमारा सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहना चाहते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। यदि हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें विषय वासनाओं से अपने आप को दूर रखना होगा, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं मैं कह रहा हूं, आप अपने जीवन में नदी को कभी पार करने का अवसर मिला होगा या मिलेगा, तो नदी को पार करने के लिए आपको उसका भाड़ा देना पड़ता है। आप नाव पर कब चढ़ेंगे? जब आपके पास उसका किराया चुकाने के लिए पैसे हों। यदि आपके पास किराया चुकाने के लिए पैसा नहीं हो तो फिर नाव को देख करके भी आप उस पर सवार होने की बात छोड़ देते हैं। कवित्री जीवन के अंतिम प्रहर में वह भवसागर को पार करना चाहती है, जिसका नाविक और कोई नहीं, जिसका मार्गी और कोई नहीं, स्वयं ईश्वर है, परमात्मा है। आज वह इस संसार में कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा पुण्य का काम नहीं की जो माझी को भारे के रूप में दे। इसलिए जब वह अपने सामने माझी को देखता है तो ठिठक जाता है, मौन हो जाता है और एक टीस, एक कसक, एक आह निकलती है कि ईश्वर ने हमें मनुष्य रूप में जन्म दिया, सभी प्राणियों में प्रथम स्थान दिया। इस जीवन को पाकर के भी मैंने ईश्वर की भक्ति नहीं की, मेरा जीवन शून्य हो गया, मेरी यह यात्रा असफल यात्रा रही, निष्फल हो गई। तो कहते जब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को क्या दे उतराई। और आप और हम पार भवसागर से पार कब कर सकते हैं? कब हमें ईश्वर परमात्मा भवसागर से पार कराएंगे? जब हमने भक्ति रूपी मतलब उनका भाड़ा किराया चुकाएंगे, तभी वे भवसागर से हमें पार कर सकता है। वह व्यक्ति जिसने जीवन में भक्ति नहीं की,
जिसने ईश्वर को का नाम नहीं लिया, जिसने सत्कर्म नहीं किया, वह ईश्वर के समीप अपने आप को पाकर के भी साहस नहीं जुटा पाता है और गिड़गिड़ा भी नहीं सकता है, क्योंकि जीवन को उसने निष्फल कर दिया। लास्ट में आप देखिएगा, ईश्वर को हम और आप अज्ञानतावश मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर और गुरुद्वारे में ढूंढते हैं। वस्तुतः दुनिया का कोई भी ऐसा जगह नहीं जहाँ ईश्वर का वास नहीं है। जगह की बात तो आप छोड़ दें, जब तक आप सांस चलता है, हर सांस में, हर धड़कन के साथ ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया जा सकता है। यदि सांसें बंद हो जाए तो हमारा आपका जीवन समाप्त हो जाता है। सांस भी जो हम ग्रहण करते हैं वह ईश्वर का ही रूप है। इसलिए आप और हम ईश्वर को किसी मंदिर मस्जिद में न ढूंढकर अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करें। जल में भी हुए हैं, थल में भी हैं, आकाश में भी हैं, पाताल में भी हैं, अर्थात ईश्वर को आप जहाँ जिस रूप में जहाँ ढूंढेंगे ईश्वर आपको उसी रूप में मिल जाएंगे। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर सका हिंदू मुसलमान। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। यह नहीं देखता कि यह हिंदू है, यह मुस्लिम है, यह सिख है, यह ईसाई है। इन सब धर्म से पहले मानवता बहुत बड़ी चीज होती है और जिसमें मानवीय गुण पाया जाता है, अर्थात जिसमें मानवता होती है, जो दूसरे को दुखी नहीं करता। हर मनुष्य के जीव शरीर में आत्मा का निवास होता है। आत्मा जब श्रेष्ठ होता है तो वही महात्मा होता है, और महात्मा जब दुनियादारी से बिल्कुल मुक्त होकर सबों को एक जैसा, न उसे हानि लाभ का अंतर होता है, न जस अपजस, न स्तुति प्रार्थना, इससे उसको कोई मतलब नहीं होता, निर्विकार हो जाता है, तब वह परमात्मा के रूप में आ जाता है, परमात्मा के रूप में पूजा जाता है। इसलिए हमें धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान का जो भेदभाव हम करते हैं, कवित्री ने इसे, अर्थात कवित्री सांप्रदायिक नहीं थी, इस बात का भी इसे पता चलता है, क्योंकि उन्होंने मानवता से प्यार करने के लिए कहा है, मानव से प्यार करने के लिए कहा है, और मानव से वही प्यार कर सकता है जिसमें मानवता होती है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। हम लोग ढिढोरा पीटते हैं कि ज्ञानी है। ज्ञानी वह होता है जिसमें ज्ञान होता है। यदि हमने ज्ञान है तो हमें अपने ज्ञान से दूसरों को कष्ट नहीं बल्कि दूसरे की भलाई करने का प्रयास करना। वह ज्ञान नहीं होता जो दूसरे को कष्ट का कारण बन सके। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने ज्ञान से दूसरे को कष्ट दूर करें, न कि उसके कष्ट को बढ़ाए। वह व्यक्ति जो अपने ज्ञान से दुनिया के सांसारिक प्राणियों के कष्ट को बढ़ाता है, वह ज्ञान नहीं होता है, और ऐसे ज्ञान से हमें दूर रहने का ही प्रयास करना चाहिए। वही है साहिब से पहचान, जो अपने ज्ञान से दूसरे को ज्ञान देता है, दूसरे को अच्छाई के रास्ते पर ले जाता है, जो भटके हुए को पथ प्रदर्शक कहलाता है, जो मार्गदर्शक होता है, जो बुराई पर चलते हुए लोगों को रोकता है और अच्छाई के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। ईश्वर उसके बिल्कुल करीब होते हैं, मानो वह ईश्वर का दूत होता है जो ऐसे कार्यों को करता है। इस प्रकार से आपका ये 4 खत्म हुआ।